हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल युवक दोस्त के साथ झगड़े का बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसका दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर वहां से फरार हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां दोस्त के साथ झगड़े का बीच बचाव करने गए युवक की हत्या कर दी गई। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उसका दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। घटना जो है बीते कल रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान आयुष्मान के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। आयुष्मान के पिता सत्यनारायण ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ सेक्टर 23 संजय कॉलोनी इलाके में रहते हैं। उनका बेटा अपने दोस्त के साथ लड़ाई का बीच बचाव करने के लिए गया था। उनकी गली के पीछे एक घोड़े वाली गली है, जहां पर उनके बेटे आयुष्मान का दोस्त उमेश रहता है। सत्यनारायण ने बताया कि आयुष्मान के दोस्त उमेश ने ही उसे फोन करके बुलाया था और कहा था कि उसका झगड़ा जो है सुरूरपुर इलाके में हो गया है, जिसके बाद वो और उमेश के साथ अन्य कई दोस्त सुरूरपुर इलाके में पहुंचे, जहां पर फिर से उनका झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के बीच बचाव कराने के दौरान आयुष्मान के सिर में कोई गंभीर चोट आ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि चोट लगने के कारण उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं हुआ और हमले के बाद खुद उसका दोस्त उमेश ही उसे बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने बताया कि बेटे के शव को अभी उन्होंने देखा नहीं है। फिलहाल वो चाहते हैं कि हत्या के पीछे जो भी शामिल है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ी वारदात फरीदाबाद से सामने आई है, जहां दोस्त के साथ झगड़े का बीच बचाव करने गए युवक की हत्या कर दी गई। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। उसका दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना जो है वो बीते कल रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान आयुष्मान के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र महज 18 साल बताई जा रही है। मृतक के पिता ने जानकारी देते बताया कि आयुष्मान के दोस्त उमेश ने ही उसे फोन करके बुलाया था और कहा था कि उसका झगड़ा जो है वो सुरूरपुर इलाके में हो गया है, जिसके बाद वो और उमेश और उनके अन्य साथी जो है वो सुरूरपुर इलाके में पहुंचे, जहां पर फिर से उनका झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के बीच बचाव कराने के दौरान आयुष्मान के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे जो भी शामिल है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा भाई शाम को खाना खा रहा था, उसको एक कॉल आई, वो खाना छोड़ के अपना उन लड़कों के पास गया जी। वो उसके दोस्त, पता नहीं मेरे को दोस्त थे भी या नहीं थे, पर उन्होंने उसको फोन करके बुलाया। वो उसकी एक कॉल पे भागा भागा गया, घर से झूठ बोल के गया कि मम्मी मैं बैग सिलवाने जा रहा हूँ, लेकिन वो गया पर वो वापस नहीं आया। किस टाइम की बात है ये? 8:30 बजे निकला था वो घर से। क्या करता था भाई आपका? स्टडी करता था और साथ में पार्ट टाइम जॉब करता था। कितनी उम्र, क्या एज थी? 17.5। सर ये गोलू ये दोस्त है, ये बुला के ले गया था। इन लोगों को झगड़ा पहले का था। अब ये हमारे लड़के के भी झगड़ा नहीं करता था, ये इसने बुला के ले गया कोई और बहाने से कि कहीं जाना है घूमने के लिए या कुछ। अब ये ले गए वहाँ झगड़े पे सुरूरपुर। और वहाँ जब झगड़ा होने लगा दूसरे पार्टी से तो ये लोग भग गए। कौन लेके गया था लड़के? गोलू नाम का है और एक दो लड़के हैं। दोस्त हैं क्या? कौन थे? पड़ोस में रहते थे क्या? हाँ, पड़ोस में ही रहते हैं, दोस्त ही है। जिनसे लड़ाई हुई है वो लोग कहाँ के थे? अब वो इतना तो मालूम नहीं है। सुरूरपुर में हुआ है सर, किसी फैक्ट्री का वो आदमी था। कौन सी क्लास सुरूरपुर में हुआ है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? ये 10वीं करके डिप्लोमा कर रहा था, कंप्यूटर डिप्लोमा। कितनी उम्र थी? 18 साल। कितने बहन भाई हैं आपके? बच्चे कितने आपके? 2 हैं, एक लड़की एक लड़के थे। आयुष इकलौता था? जी। कोई दुश्मनी थी पहले? कोई दुश्मनी नहीं सर। क्या मारा गया है जिससे उसकी मौत हो गई? अब सर हम क्या बता सकते हैं, देखे तो है नहीं। किस समय की घटना है ये 8:30 बजे, 7 बजे से ये 10 बजे के बीच में हुआ है। 9:30 बजे, 9 बजे के बीच। लड़के थे सामने वाले जब झगड़ा हुआ था? कुछ पता चला हुआ? कुछ नहीं पता चला सर। अब मैं तो था नहीं। आपको क्या पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है? इतनी बड़ी घटना हुआ सर, जब उसके दोस्त पे हमने फोन किया, बहुत लेट हो गया। 7 बजे निकला, 7:30 बजे बच्चे ने, तो हमने फ़ोन किया उसको 8:30 बजे का, 9 बजे का आसपास।
तो उसने बताया कि वो बीके में भर्ती है, उसकी डेट हो गई। पुलिस की तरफ से किसी को पकड़ा गया है अभी तक? अब पुलिस की तो कोई कार्रवाई हमें तो दिख नहीं रहा कि पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं सर जी। तो उनका क्या कहना है, क्या आश्वासन दिया गया पुलिस द्वारा आपको? पुलिस का क्या कहना है? अब कह रहे हैं कि जो है ना कई एक टीम लगा रखे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग थे बाबूजी टोटल? अब बाबूजी मैं बता नहीं सकता हूँ, देखा नहीं तो कैसे। आप मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन मैं को? सर जी यही कहना चाहता हूँ कि मतलब इसके सख्त सजा हो जो ऐसा काम किया है सर, पकड़े जाए हर हाल में। इनका दिनांक 6/1/25 को करीब 8-8:30 बजे को इनका झगड़ा हुआ है। ये लड़का आयुष संजय कॉलोनी का रहने वाला है और ये एक उमेश नाम के लड़के के साथ गया था। उमेश के भाई का किसी से कहा सुनी हुई थी, वहाँ पर इन दोनों पक्षों की कहा सुनी हुई है और इसमें इसके आयुष के चोट लगी, जहाँ पर इसको ब्रॉड डेड घोषित कर दी। सर क्या मारा गया आयुष को? बिल्कुल ही कोई चीज़ बता रहे हैं, मारा गया है जी। उम्र कितनी थी आयुष की? उम्र कितनी थी आयुष की? उम्र करीब 18 साल। 18 साल। सर सामने वाले जिन लड़कों से कितने लड़के थे और क्या अरेस्ट हुए पाए हैं? अभी अरेस्ट नहीं हो पाए हैं, पुलिस लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहाँ के जल्दी कर लिया जाएगा। कहाँ के बंदे थे वो जिनके साथ लड़ाई हुई ये है? भी अभी नहीं पता है। कहने के बीच बचाव के लिए गया था, कोई कह रहे परिवारजनों हाँ, के ये गए थे बीच बचाव के लिए, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा होगा बताएं।